चले, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? क्यों आए हैं? नहीं भाई, आज किसी से नहीं मिलना है मुझे। तुमने कहा था तुम जैन को लेकर आ रहे हो हॉस्पिटल से। कहाँ है? उसका इंतजार कर रही थी मैं। कहाँ है वो? हाँ? जैन क्या? आंटी, जैन अब नहीं रहा। क्या कह रही है ये? मना करो इसे, ऐसी बातें नहीं करते। बताया नहीं था तुमने इसे कि तुम हॉस्पिटल से लेने जा रहे हो उसे? घर आ रहा है अभी? इसे नहीं बताया था? ये क्यों कह रही है ऐसे? हम जैन इस दुनिया में नहीं रहा, वो हमें छोड़कर चला। इसे नहीं कहते, इसे नहीं कहते। तुम्हें पता है ना, उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। तुम्हें पता है वह जान है उसमें मेरी। ऐसे नहीं कहते, जैन को बुरा लगेगा। खबरदार, नहीं करते ऐसी बात। नहीं। चुप, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर। चुप। आंटी, आंटी मेरी बात सुने। जैन अब हमारे बीच नहीं रहा। हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है। जैन के लिए सिवाय दुआ करने के और हम कुछ भी नहीं कर सकते आंटी। हमें उसके लिए दुआ करनी है कि उसका आगे आने वाला सफर आसान हो। ये लोग जैन को लेने के लिए आए हैं। आज के बाद आप जैन को कभी भी नहीं देख पाएंगी आंटी। क्या आप अपने जैन को आखिरी बार नहीं देखना चाहती आंटी? दोबारा उसे नहीं देख पाएंगी। एक बार, एक आखिरी बार अपने जैन से मिले आंटी। प्लीज।
मेरे दोनों बेटे इस वक्त मेरी नजरों के सामने हैं। कितनी खुशी का दिन है ना मेरे लिए। मेरा बस दिल चाह रहा है कि वक्त यहीं पे रुक जाए। I'm sorry बेटा, अल्लाह ने रैन की इतनी जिंदगी लिखी हुई थी। खुद को संभालोगे तो अमन का ख्याल रख सकोगे। देखो इसको क्या हालत बना रखी। ये कैसे हो गया मामा? सहरे पे छोड़कर चला गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हौसला रखो। आंटी वो जैन को लेकर जा रहे हैं। आंटी आंटी आखिरी बार से देख लें। आंटी 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 वो लोग लेकर जा रहे हैं। आंटी उसे आखिरी बार देख लें। फिर आप उसे नहीं देख पाएंगे आंटी। भाई मेरी बर्थडे है आज और आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए। इट्स नॉट फेयर। बात ना करना मुझसे आप। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बर्थडे और मैं गिफ्ट ना लाऊं? जाओ पोर्च में जाकर देखो, तुम्हारी फेवरेट कार खड़ी है वहां पे। व्हाट? i7? हाँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो मैं ले आया। भाई यू आर द बेस्ट। आई लव यू। तुम्हें पता है जैन, जब बचपन में तुम्हें कहीं चोट लगती थी ना, तो सबसे पहले भाग के मैं आता था वहां पे। वाह क्या बात करती भाई। लव यू। नाश्ता लग गया है। पहले भी बुलाने आई थी, आपने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, आपका दुख बहुत बड़ा है। लेकिन आपको खुद को संभालना होगा शाहनवाज। मैं क्या करूं मैं से? मुझे वाकई सब्र नहीं आ रहा। जैन का चेहरा मेरी आंखों से हटता ही नहीं। मेरा छोटा भाई था, मेरा लाडला भाई।
मेरे लिए मेरी औलाद की तरह था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मैं मॉम को कैसे संभालूं, उनकी हालत इतनी खराब। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो आंटी को कैसे संभालेंगे? इस तरह खाना पीना छोड़ देंगे, बीमार हो जाएंगे। वेरोनिसा, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा ना। ये सुकून दूसरों में ढूंढे, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों को खुशी दें, ज़हन के लिए दुआ करें। इसी तरह आपको सुकून मिलेगा। मैं क्या करूं वेरोनिसा, मुझ में इतना हौसला है ही नहीं। मैंने इस घर को कभी इतना वीरान नहीं देखा। मैं माँ को नहीं संभाल पा रहा, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टूट के बिखर जाऊंगा। ऐसा तो मत कहें शाहनवाज। इस वक्त मेरी कोई भी कही हुई बात आपका दुख कम नहीं कर सकती। मेरी इस वक्त कोई भी बात आपको तसल्ली नहीं दे सकती। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आंटी ने अपना एक बेटा खोया है। उन्हें इस वक्त आपके सहारे की जरूरत है, और अगर आप टूट जाएंगे तो इस घर को, आंटी को कौन संभालेगा? खुद को मजबूत करें, हिम्मत से काम लें। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैंने तुमसे कहा था कि समन शाह का जलसा कामयाब ना हो, और तुमने धमाका कर दिया। ये करके तुमने अच्छा नहीं किया। कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। हाड़ में गई अवाम, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तुम्हारी एक गलती की वजह से जैन शाह की जान गई। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन ऐसे नहीं कहा था। बेवकूफ आदमी, मुझे पता होता कि तुमने बेवकूफों की फौज जमा कर रखी है तो मैं तुम्हें ये काम ही ना देता। यार मैं तुझे 4-5 महीने से बोल रहा हूँ मेरे पैसे वापस कर दे यार। वो पैसे मैंने अपनी गाड़ी खरीदने के लिए रखे थे। यार मुझे गाड़ी खरीदनी है, तू पैसे वापस कर। तू तो ऐसे शोर मचा रहा है जैसे मैं तेरे पैसे खा गया हूँ। कहा तो था कि पैसे आने थे मेरे। अब आ जाएंगे तो तुझे दे दूंगा, सबसे पहले तुझे ही दूंगा। तू टेंशन क्यों ले रहा है? ओ भाई, तू हर हफ्ते यही कहता है। अच्छा मेरी बात सुन, इस बार ना मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ कि मैं बाइक बेच के पैसे दे दूंगा तुझे। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरी बाइक लाखों की बिकेगी।
तेरी ये खचाड़ा बाइक 50-60 हजार की भी चली जाए ना तो गनीमत है, गनीमत। अरे मेरे बाप, इतना क्यों भड़क रहा है? ठीक है ना, कहीं से भी करके दे दूंगा तुझे पैसे, टेंशन नहीं ले। समझना यार। अब चल आजा, तुझे चाय पिलाता हूँ। मुझे नहीं पीनी तेरी चाय, तू मेरे पैसे वापस कर दे, तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जा रहा हूँ मैं, अगले हफ्ते आऊंगा तेरे पास अपने पैसे लेने। तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आके दे दूंगा। ओ भाई, रजिया, जी बीबी जी। आंटी कहाँ पे है? पता नहीं बीबी जी, अभी तो थोड़ी देर पहले कमरे में ही थी। क्या मतलब पता नहीं? आपको पता है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपसे कहा कि आपने हर वक्त सिर्फ उनके साथ रहना है, कुछ और नहीं करना। क्यों आप उन्हें अकेला छोड़ देती हैं? और अगर आप उनका ख्याल नहीं रख सकती तो मुझे बता दें, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। सॉरी बीबी, आइंदा ख्याल रखूंगे। कुछ नहीं हो सकता। आंटी, कहाँ थे आप? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। जूस लाई हूँ आपके लिए। आप ठीक है ना? ये शर्ट जैन को उसकी बर्थडे पे दी थी मैंने। ब्लैक बहुत सूट करता था उस पे। सारे ही रंग सूट करते थे मेरे बच्चे पर। मैं देखूं? बहुत अच्छी है। दस साल हुए थे मेरी शादी को जब मैं बेवा हो गई। ये दोनों बहुत छोटे थे। मेरी जान थी अपने बच्चों में। कभी शादी का ख्याल ही नहीं आया। सहारा देने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन अगर मैं किसी का सहारा लेती तो कमजोर कहलाती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये समझें कि उनकी माँ एक कमजोर औरत है, इसलिए खुद को बहादुर बनाया। शेर की तरह बहादुर। ये सब मैंने अपने बलबूते पर किया। आसान नहीं था, मगर किया। तभी तो सब कहते हैं समन शाह बहुत मजबूत है। किसी चट्टान की तरह मजबूत अपने बच्चों के लिए, अपने शाहनवाज शाह के लिए, अपने ज़ैन शाह के लिए। आंटी, सब बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप बहुत मजबूत हैं। आप वाकई बहुत मजबूत हैं।
कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। ख्याल से जाना, बाहर दुश्मन बहुत है। खुदाफिज। खुदाफिज। सफदर, क्या हुआ? अमल किस बात पे नाराज होकर चली गई? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, बस वो अपनी हाईवे वाली जमीन है ना, उसका विजिट करना चाह रही थी। मैंने कहा था अकेले मत जाओ, बस नाराज होगी और चली गई। तुम तो जानती हो कि छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती। सफदर, आपको पता तो है कि उसकी आदत ऐसी है। चले, खाना लगा दिया, खाना खा ले। हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौन है? फहीम भाई आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफ्ताब है, बुलाएं उसे और बोलें फ़हीम आया है और आज मैं अपने पैसे लिए बगैर वापसी नहीं जाऊंगा, ये बात लाजमी बता दीजिएगा उसको। कौन से पैसे फहीम भाई? आफ्ताब ने आपको नहीं बताया? उसने मुझसे 5 लाख रुपए लिए हैं। क्या 5 लाख रुपए? जी, 2 महीने के वादे पे लिए थे और आज 4 महीने होने को आए। अगर उसने आज मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर रहा है तू यहाँ? मैं अपने पैसे लेने वापस आया हूँ। आफ्ताब, ये फहीम भाई क्या कह रहे हैं? आपने इनसे 5 लाख रुपए लिए? तुझे मैंने कहा था ना कि तू मेरे घर पे नहीं आएगा। चल बाहर निकल, बाहर निकल के बात करते हैं। मैं तुझसे बात करने नहीं आया हूँ, अपने पैसे लेने आया हूँ। मेरी बात तेरे भेजे में नहीं घुस रही है? जब मैं तुझे कह रहा हूँ कि बाहर निकल के बात कर तो बाहर चल। आफ्ताब, अपनी औकात में रह। तुझे अगर लगता है कि तू मेरे पैसे खा जाएगा तो तेरी ये भूल है। आफ्ताब, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम तो अपनी बकवास बंद रखो। अंदर जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। जाओ। ये तो मैं देख लूंगा, देख तेरा मैं हशर क्या करता हूँ, तू देख। जा, जो तू करना देख है तेरा कर क्या हशर ले, करता हूँ। जो करना है कर ले, देख लेंगे तुझे। चल, बड़े आए देखने वाले। मैंने भी देख लिया तुझे, जल्दी दफनाता हूँ। ऐ 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाले रब, हमें माफ कर दे। हमें लौटकर तेरे पास आना है। ज़ैन की मग़फ़िरत मोहब्बत के जज्बे से है, तुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। मेरे शानी के दर्जात बुलंद फरमाना, आमीन। राफे, बताओ इन दोनों में से मैं कौन सा ड्रेस पहनूं कल? जो दिल करता है वो पहन लो। तुम्हें क्या इंटरेस्ट है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? तुम्हारा इंटरेस्ट तो सारा मोबाइल पे है ना। ये क्या तरीका है रूज? किससे बातें कर रहे थे? सच सच बताओ राफे, किससे बातें कर रहे थे जो तुम मोबाइल पे देखकर इतना मुस्कुरा रहे थे? हाँ, दोस्त ने रील भेजी थी अरूज, वही देख के मुस्कुरा रहा था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? क्या ये हक भी तुमने मुझसे छीन लिया है कि मैं खुश रह सकूं? अगर तुम रील देखकर मुस्कुरा रहे थे ना, तो खोलो अपने मोबाइल का लॉक और दिखाओ मुझे। तुम्हारी ये शक करने की जो आदत है ना, इसे नफ्सियाती बना दिया तुमने। तुमने मुझे नफ्सियाती बोला? तो और क्या बोलूं तुम्हें? अच्छा खासा यहाँ सुकून से बैठा हुआ था, तुमने लड़ना शुरू कर दिया। राफे, मुझे फजूल की बहस करने का कोई शौक नहीं है। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ, मुझे वो रील खोल के दिखा दो जिसको देख के तुम मुस्कुरा रहे थे। तुम अल्लाह की कसम, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसे अरूज कि मैं यहाँ बात करके ना अपना टाइम जाया कर रहा हूँ, क्योंकि तुमसे बात करने का फायदा तो है नहीं, क्योंकि तुमने मेरी बात तो कोई सुनी नहीं।
तुम वो दीवार और रूज जिस पे मैं फजूल में टकरे मार रहा हूं। मुझे नफ्सियाती बोल रहा है और है खुद नफ्सियाती। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं 2-3 बार तुम्हारे कमरे में गई थी, तुम सो रही थी। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी मामा, मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही बाहर आने को दिल नहीं चाह रहा था। बेटा जब से जैन का इंतकाल हुआ है मैं देख रही हूँ तुम बहुत खामोश खामोश सी हो। तुम बहुत ज्यादा अटैच भी तो थी ना उसके साथ। देखो बेटा ये हादसा था, कोई क्या कर सकता है। जैन की मौत वाकई उस फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है बेटा। बिलिश, एक कप चाय बना दो। मैं लेकर आती हूँ। बेटा अपने बाप को माफ कर दो। देखो जितना दुख तुम्हें जैन का है ना, उतना दुख मुझे भी है। मैं तो रात को आराम से सो भी नहीं सकता। कभी आपने सोचा है कि अगर शाहनवाज और पुप्पो जान को ये बात पता चल गई तो उनका क्या रिएक्शन होगा? देखो बेटा जो होना था वो हो गया, तुम परेशान मत हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मुझे भी उसका पछतावा है। आपको नहीं पता ये सबके लिए कितनी तकलीफ दे बात है। और शाहनवाज, आप जानते हैं ना अगर उसको पता चला तो वो क़यामत खड़ी कर देगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बात मेरे अलावा मुखालिफ पार्टी के मेंबर्स जानते हैं और अगर वो ये बात अपनी जबान पर लाते हैं और मुझसे मेरी तबाही होती है तो उनकी भी बर्बादी होगी। देखो बेटा जो होना था हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। अगर इसी तरह हम पीछे मुड़ के देखते रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बेटा सब भूलकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, और वो फ्यूचर जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब आप दोनों माँ बेटे की बातें खत्म हो गई हो तो चले, देर हो रही है, वरना मैं अकेला चला जाता हूँ, जाके स्पीच कर देता हूँ कि मैं जैन शाह हूं। सुन लो जो सुनना है मुझसे। तुम्हें एक काम दिया, मॉम का ख्याल रखना प्लीज, ये काम ठीक से करना। और कुछ? रिलैक्स, आई टेक केयर ऑफ इट। कैसे हो शाहनवाज? ठीक हूँ। जैन के घर से जाने के बाद वाकई घर में बहुत सन्नाटा हो गया। पुप्पो जान कहाँ है? अपने कमरे में होंगी, तुम जाओ मिल लो उनसे। नहीं, उन्हें रेस्ट करने दो, मैं चाहूंगी तो बिला वजह डिस्टर्ब हो जाएंगी। शाहनवाज तो मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? वैसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, सोचा यहाँ आ जाऊं। अगर तुम डिस्टर्ब हो रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। बैठो। जब से जैन गया है मॉम बहुत डिस्टर्ब्ड। जैन की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जाहिर सी बात है, माँ है वो, और जैन उनके काफी क्लोज था।
जब तुम बिजी होते थे तो जैन ही उनके इर्द गिर्द घूमता था। वैसे पुप्पो के लिए तो तुम दोनों ही उनकी कुल कायनात थे। सियासत के मैदान में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। तुम अपना ख्याल रखा करो शाहनवाज। जैन तो चला गया, अब तुम ही पुप्पो के लिए सब कुछ हो। मुझे इतना टाइम देने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। ठीक है, ओके। खुदा हाफिज़। अरे फायजा, अरे ले आओ भी चाय। अरे चाय बनाने की क्या बोल दिया, तुम तो पाए बनाने बैठ गई। अरे सुनती हो, नमाज के लिए भी जाना है। चाय पी ले। देखो कौन है। आफ्ताब, आप जाकर देख लेना, मोहल्ले से कोई होगा। मैं सुबह से किचन में काम कर करके बहुत थक गई हूँ, प्लीज चले जाएं। मैंने कहा ना, जाके देखो कौन है। और हाँ, पानी का पूछने आए तो मना कर देना, क्योंकि रात में भी मैंने मना किया है। इस घर में ना छोटी टंकी लगी हुई है, पानी का पंप नहीं है। आफ्ताब, आपके घर पे होते हुए मैं बाहर जाती अच्छी लगूंगी? बहुत अच्छी लगोगी, बाहर दरवाजे पे खड़ी रहती हो तुम। जाओ। कहाँ फंस गए यार। कोई अमीर लड़की फंसी होती तो आज मेरी भी ऐश होते ना। मेरी बेगम को काम करना पड़ता ना मुझे, नौकर चाकर दरवाजे खोलते। आ रही हो, क्या हो गया? दरवाजा तोड़ने का इरादा है? रुक तो जाए 2 मिनट। जी है अंदर। जी वो तो अंदर है। इंस्पेक्टर साहब, आप अभी सभी सब बता देंगे आपको। जा रहे हैं, मेरी बात तो सुने। ऐसे कैसे जा रहे हैं? मेरी बात तो सुने। सब पता चल जाएगा बीबी, सब पता चल जाएगा। आप देखिए इंस्पेक्टर साहब। आफ्ताब तुम्हारा ही नाम है? जी 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 जी। ओए लेके जाओ, लेके जाओ। क्या हुआ? सब बाहर जाके खाने में। मेरी बात तो सुने। सर, पार्टी के सारे मेंबर आ चुके हैं और आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मना करता हूँ। सर क्या बात कर रहे हैं, इलेक्शन सर पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको प्लीज़ चलना होगा, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी, प्लीज़ मना कर दो। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं थक चुका हूं मेरे इस पॉलिटिकल करियर से। पार्टी के लोग आके बैठे हैं मीटिंग के लिए, मैं कैसे फेस करूं? क्या सच बोलूं, क्या झूठ बोलूं? मैं थक चुका हूं सबसे। I want to quit.